हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज अपन बात करते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर सेकंड चैप्टर में बजट लाइन एंड बजट सेट के बारे में। तो बजट लाइन क्या होती है? तो बजट लाइन इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शोविंग डिफरेंट बजट सेट्स दैट ए बायर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग हिज होल इनकम। तो मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इनकम है 200 और आपको कोई दो गुड परचेज करने हैं, एक्स एंड वाई। तो आप एक्स करते हो तो इसकी, अगर आप 1 यूनिट परचेज करते हो तो इसकी प्राइस है 40 और इसकी भी। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है बजट लाइन की? एम इज इक्वल टू पी एक्स इंटू पी वाई, ये इसकी इक्वेशन होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये एक्स है एंड वाई है। आप एक्स एंड वाई को किस तरह से स्प्रेड करें कि आप दोनों को, आप ये पूरी इनकम, क्या इसमें क्या लिखा है, स्पेंडिंग बाई होल मनी इनकम, क्या आप पूरी इनकम स्पेंड कर सको। तो अगर आप इसकी 5 यूनिट कंज्यूम करोगे तो कितना हो गया ये, और तो ये 0 हो गई, क्योंकि ये 40 को 5 से इंटू करोगे तो 200 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 0। अगर आप इसकी 4 यूनिट परचेज करोगे तो इसकी कितनी कर पाओगे, 1। और अब इसकी 3 करोगे तो इसके 2, एंड इसकी 2 करोगे तो यहाँ पे 3, और इसके यहाँ पे 1 करोगे तो यहाँ पे 4, और इसके 0 करोगे तो यहाँ पे 5। तो इस तरह से अपन इसको स्पेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको दिखाती हूँ बजट लाइन क्या होती है। ऐसे मैंने ली यहाँ पे एक्स कोमोडिटी एंड यहाँ पे वाई एक्सेस पे वाई कोमोडिटी। तो इसको मैं 1 2 3 में कर देती हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आप जब एक्स की 5 यूनिट परचेज कर रहे हो तो वाई की कितनी है, 0। तो ये यहाँ पे हो गया। और आप जब एक्स की 4 यूनिट परचेज करते हो तो वाई की 1, तो ये यहाँ पे। एंड जब आप इसकी 4 कर रहे हो, सॉरी, आप जब एक्स की 3 कर रहे हो एंड वाई की 2, तो ये यहाँ पे। एंड 3 की इसमें, जब आप इसकी एक्स की 2 कर रहे हो तो वाई की कितनी कर रहे हो, 3, एंड एक्स की 1, इसकी। और जब आप एक्स की 0 कर रहे हो और वाई की 5 कर रहे हो, तो इन सब डॉटेड लाइन को अपन जब जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं अपन बजट लाइन, और इसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं। तो बजट लाइन क्या हो गई, जो आपके दो गुड्स के बीच में, बजट लाइन इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शोविंग डिफरेंट गुड सेट्स ए बायर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग हिज होल इनकम। तो ये हमारे दो गुड्स के बीच में हमारी स्पेंडिंग को दिखा रहा है बजट लाइन, कि हमारी ये बजट लाइन में इसमें हम ये इतना परचेज कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, इस तरह से। बजट सेट क्या होता है? और जैसे ये यहाँ पे कितना है, 0 एंड 5, 1 4, 3 2, 4 1, 5 0। तो इन सबको अपन क्या बोलेंगे, बजट सेट। तो अपन बात करते हैं बजट सेट के बारे में। बजट सेट क्या होता है? तो बजट सेट्स आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स दैट ए बायर कैन अफोर्ड। ये अपना एक्स है, वाई क्या प्राइस लाइन।
तो अपने प्रीवियस में इसमें कुछ पॉइंट दिखाए थे यहाँ पे ABCDE 0 5 1 4 2 3 3 2 4 1 एंड 5 0। तो ये अपने प्रीवियस स्लाइड में कुछ कॉम्बिनेशन बनाए, तो अपन इन सबको क्या बोलेंगे? बजट सेट। तो अपने सारे कॉम्बिनेशन क्या होंगे? बजट सेट। जहाँ पे कॉम्बिनेशन, जहाँ पे कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स दैट ए बायर कैन अप, जहाँ पे मतलब ये हमारी प्राइस लाइन है, ये क्या बताता है? हमारी इनकम को, टोटल इनकम। प्राइस लाइन क्या होती है? जो हमारी ओवरऑल इनकम स्पेंड करती है। तो ये हमारी टोटल इनकम को बता रही है। और बजट सेट जहाँ पे हम कंजप्शन कर सकते हैं, और जब अपन इस पॉइंट पे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं अपन? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम, कि हम अपनी इनकम को पूरी तरह से काम नहीं ले रहे, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? अंडर यूटिलाइज। और यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे ई पॉइंट है, ये कौन सा, ये क्या पॉइंट हो गया? अनअटेंडेबल। मतलब अपन इसको नहीं कर सकते क्योंकि अपनी इतनी इनकम ही नहीं है। तो इन पॉइंट को भी क्या बोलेंगे अपन? बजट सेट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 3 कितना भी मान लेते हैं, तो ये भी क्या होगा? हमारा बजट सेट। क्योंकि अपन ये तो कर सकते हैं परचेज, क्योंकि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम है, लेकिन ये तो नहीं कर सकते क्योंकि इतनी हमारी इनकम ही नहीं है। तो बजट सेट का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कंजप्शन ऑफ टू गुड्स दैट ए बायर कैन अफोर्ड, जिसको बायर अफोर्ड कर सकता है। इस पॉइंट को बायर अफोर्ड नहीं कर सकता। ये क्या होगा? नॉट अटेंडेबल। मतलब कि इसको, ये हमारी इनकम से बाहर जा रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ, तो ये कंजप्शन का जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है, उसको ये अपन बजट सेट बोलते हैं। बजट स्लोप। बजट स्लोप क्या होता है? इसको अपन मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो अपनी ये तो है बजट लाइन, ये एक्स कमोडिटी है एंड यहाँ पे वाई कमोडिटी है। बजट लाइन को अपन प्राइस लाइन भी बोलते हैं, ये अपने प्री स्लाइड में पढ़ा था। तो ये अपनी बजट लाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल अब अपनी बजट लाइन में कुछ भी चेंज कर रहे हैं, जैसे ये अपने यहाँ पे एक्स वाई, अपन अपनी इनकम की वजह से कम कंजप्शन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये P1 डिवाइड बाई डेल्टा X1, मतलब कि अपनी एक्स कमोडिटी के चेंज होने से वाई को X2, मतलब कि X2 कमोडिटी या वाई कमोडिटी में कितना चेंज आता है, इसको अपन बोलते हैं स्लोप। फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पे अपना पहला था 50, कि अपन 5 यूनिट एक्स की परचेज कर रहे हैं, तो वाई की अपन 0 कर रहे हैं, इसकी अपन 4 कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी 1 कर रहे हैं। लेकिन अब जब अपने इसकी 4 कर दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 कर दी, तो अपने वाई के में भी तो चेंज होगा। अपन को यहाँ पे भी 1 करना पड़ेगा, क्योंकि अपन इसकी एजम्पशन है कि अपन होल इनकम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे 4 होने पे यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। फॉर यहाँ पे 3 था, 4 है, तो अपन इसको 3 करेंगे, तो अपन को यहाँ पे 1 यूनिट इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो बजट स्लोप का मतलब यही होता है कि अगर अपन X1 में चेंज कर रहे हैं, तो अपन X2 में या Y में कितना चेंज कर सकते हैं। तो बजट स्लोप का बेसिक मतलब यही होता है। और इसके डेरिवेशन, और ये ऐसे भी हो सकती है, PXX इंटू PY लेस देन, कि ये अपनी इनकम से अपन कम भी स्पेंड कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप्स की इक्वेशन है स्लोप में।
तो अपन बात करते हैं बजट लाइन का स्लोप कैसा है। तो बजट लाइन स्लोप इज द डाउनवर्ड। क्या है ये? बजट लाइन का स्लोप डाउनवर्ड। बजट लाइन का स्लोप डाउनवर्ड इसलिए क्योंकि हमारी इनकम क्या है, अपन इसमें क्या कर रहे हैं, वॉल इनकम स्पेंड, और हमारी इनकम क्या होती है, कांस्टेंट, इसलिए इसका स्लोप डाउनवर्ड है। उसमें हम सर्टेन या फिक्स्ड कॉम्बिनेशन ही परचेज कर सकते हैं, इसलिए बजट लाइन का स्लोप डाउनवर्ड। और अपन इसमें बात करते हैं बजट सेट की इक्वेशन की। तो इसमें भी सेम इक्वेशन है। जब हमारी इनकम और कंजम्पशन इक्वल होगा तो ये इक्वेशन होगी। और जब अपन इस पॉइंट पे कंजम्पशन कर रहे हैं तो हमारी तो ये होगा लेस देन। थैंक यू सो मच।